देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को तो हटाया जाना तय है, लेकिन क्या है कि भाजपा में द्वंद्व है, इतनी सुरपुटवल है। एक धरा उत्तर प्रदेश में चाहता है योगी मुख्यमंत्री रहें, दूसरा धरा हटाना चाहता है। मौर्य का बयान, संजय निषाद का बयान, उसके बाद आपने ओम प्रकाश राजभर के बारे में सुना होगा, मिश्रा जी के बारे में सुना होगा, बसली हरदोई के कार्यकर्ताओं को सुना होगा। सब लोग उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था मोदी के बाद अमित शाह चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ। जो अमित शाह लॉबी के लोग हैं वो चाहते हैं कि योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, 22 से ही उनके लोकप्रियता को कम कराया जा रहा है। इस बार के चुनाव में जो गठबंधन के नेता थे उनको हराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। बर्नित मंदिरें थी, उनको तोड़ा गया ना। आज पंतनगर में देखिए, हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चलाने का चस्पा लगा। अरे ऐसी यही तो कह रहा हूँ, जारी कर दिया, नहीं चलेगा। इसीलिए जब हिंदुओं ने पूरा विरोध किया तो भाजपा औकात में आ गई कि हिंदू भी जाग गए होते अगर पंतनगर के हिंदुओं की तरह, तो आज ये स्थिति अयोध्या के हिंदुओं के साथ नहीं तारीफ कर रहे हैं। नारे लग रहे हैं वहाँ योगी और मोदी। अच्छा, लखनऊ में आपके कान तक आवाज आ जा रही है, लेकिन हिंदू चीख रहे, चिल्ला रहे, वो आवाज नहीं आ रही। बीफ कंपनियों से पैसा खा रहे, चंदा, तो वो आवाज आपके पास ना आ रही। कोरोना वैक्सीन कंपनियों से पैसा खाया जा रहा है, वो आवाज ना आ रही। हाथरस उन्नाव की घटना की आवाज आप तक ना आ रही। अच्छा, आप भी बुलबुल पर चढ़ के पत्रकारिता करती हैं, कैसे बुलबुल पर, जैसे सावरकर गया था। भाइयों बहनों, ये हथियार कहाँ से आते हैं? प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा, प्रधानमंत्री कमजोर है। आज बताइए आतंकी हमले कितने हुए? सपने देख रहे हैं। शेख चिल्ली के हसीन सपने तो भाजपा के नेता देखते हैं। वो शेख चिल्ली वाला जादू की छड़ी लेके घूमते थे, सोचते थे कि हम सरकार में आएंगे तो डॉलर से आगे रुपया पहुंचा देंगे। अब सवाल पूछो तो रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। जनता चाहती कि योगी जी ही रहे। अगर जनता चाहती तो लोकसभा में औकात बता देती। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा। अरे विधानसभा में भी देख लेना, ये जो चुनाव है ना, वो आईने की तरह आपको साफ और स्पष्ट, आईना झूठ नहीं बोलता। और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आईने की तरह आएगी। भारतीय जनता पार्टी का सुप्रा समाज के लोगों को बरगलाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। अब हिंदू जाग गया है। सुनिए, अब हिंदू रोजगार की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, सड़क, रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है। इसलिए भाजपा की करारी हार हो रही है। योगी जी की कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को तो हटाया जाना तय है, लेकिन क्या है कि भाजपा में द्वंद्व है, इतनी सुरपुटवल है। एक धरा उत्तर प्रदेश में चाहता है योगी मुख्यमंत्री रहें, दूसरा धरा हटाना चाहता है, लेकिन बलि का बकरा बनाया जाएगा वहाँ। जैसे केशव प्रसाद मौर्य का बयान, संजय निषाद का बयान, उसके बाद आपने ओम प्रकाश राजभर के बारे में सुना होगा, मिश्रा जी के बारे में सुना होगा, बसली हरदोई के कार्यकर्ताओं को सुना होगा। सब लोग उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था से नाराज हैं। तो अखिलेश यादव ऑफर क्यों दे रहे हैं? 100 लाओ सरकार बनाए, मॉनसून ऑफर। आप बात नहीं समझे। ऑफर ये है कि उत्तर प्रदेश का भला तो हो। ये जो उत्तर प्रदेश में आपसी गुटबाजी है भाजपा का, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है, दिन दहाड़े हत्या होती है, पुलिस वाले सराफा व्यापारियों से सोना चांदी की लूट करते हैं। राज तो पहले था, अभी क्या मंगल राज है? अखिलेश यादव तो मानसून ऑफर दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो लोग चुन के आए हुए हैं, जिनको उत्तर प्रदेश से प्यार है, तो वो तो चाहेंगे ना कि एक ऐसी निरंकुश शासन व्यवस्था, जो भैंस बुद्धि की शासन व्यवस्था, जो उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर। किसे कह रहे हैं आप? भैंस बुद्धि नहीं तो क्या है, कुछ भी होता रहे। जैसे भैंस के आगे बीन बजाइएगा, भैंस को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी भैंस बुद्धि के कारण। तो उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े लूटपाट सब कुछ हो रहा, इतनी घटनाएं हो रही है। अस्पतालों की स्थिति देखेंगे, वहाँ सड़कों में लीकेज हो रहे हैं, वहाँ भवन गिर जाता है, फिर भी सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही। क्योंकि सरकार की जो भैंस बुद्धि है वो बैठ गई एक ही जगह उसका ध्यान है। ध्यान देख लीजिए आप। तेजस्वी लोग सरकार में मोदी की है, शाह की है। देखिए, लड़ाई क्या है एक्चुअली, हिंदू पिस रहे हैं इसमें। मोदी के बाद अमित शाह चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। जो अमित शाह लॉबी के लोग हैं वो चाहते हैं कि योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, 22 से ही उनके लोकप्रियता को कम कराया जा रहा है। इस बार के चुनाव में जो गठबंधन के नेता थे उनको हराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, जो योगी के विरोधी गुट के लोग हैं। कह रहे हिंदुओं के शर्त पार दिए जाएंगे योगी नहीं रहेंगे तो। देखिए, हिंदू कोई आज से नहीं है, और हिंदू आदि अनादि काल से है। हिंदुओं का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। हाँ, हमने के रोड पे जा नहीं पाएंगे। शर्म कीजिए, बनारस में जो मंदिर टूटी है किसके शासनकाल में टूटी है, बता दो आप। अरे यार, सुन ही नहीं रहे ना, यही तो बात है। नजर नहीं आ रहा आपको? मैं आपका किडनी बेच के आपको कार खरीद देता हूँ, आपका विकास हो गया। मैं पूछ रहा हूँ,
जो स्कंद पुराणों में वर्णित मंदिरें थी उनको तोड़ा गया ना। आज पंतनगर में देखिए हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चलाने का चस्पा लगा। क्या अरे ऐसी यही तो कह रहा हूँ, जारी कर दिया, नहीं चलेगा। इसीलिए जब हिंदुओं ने पूरा विरोध किया तो भाजपा औकात में आ गई ना। अगर अयोध्या के हिंदू भी जाग गए होते, अगर पंतनगर के हिंदुओं की तरह, तो आज ये स्थिति अयोध्या के हिंदुओं के साथ नहीं होता। पंकज जी, आप जैसे नफरती लोग हैं जो योगी जी की बुराई करते, वरना मुस्लिम सारे तारीफ कर रहे हैं योगी जी की, जो बुलडोजर रुका है उसको लेकर। देखिए मुसलमानों को से अब क्या बताऊँ आपको, मुसलमान कौन से मुसलमान तारीफ कर रहे हैं? हाँ। नारे लग रहे हैं वहाँ योगी और मोदी जी। अच्छा, लखनऊ में आपके कान तक आवाज आ जा रही है, लग रहे हैं। लेकिन हिंदू चीख रहे चिल्ला रहे, वो आवाज नहीं आ रही। बीफ कंपनियों से पैसा खा रहे चंदा, तो वो आवाज आपके पास ना आ रही। कोरोना वैक्सीन कंपनियों से पैसा खाया जा रहा है, वो आवाज ना आ रही। हाथरस उन्नाव की घटना की आवाज आप तक ना आती। हम योगी ही रहेंगे। अरे भाई, हम क्या कहे, आप उसे योगी क्यों कहते? योगी है, घर परिवार नहीं है योगी, नहीं है योगी। हाँ। आप समझिए, हिंदू धर्म में बाबा गोरखनाथ ने उस धर्म की स्थापना की। इधर आज भी बच्चों को छुपा के रखता है। जब उस संप्रदाय के साधु संत जब गांव में आते हैं बीन बजाते हुए, तो लोग अपने बच्चों को छुपा के रखते हैं कि बच्चे चोरी करके ले जाएंगे। चोर है क्या वो? अभी 3 साधुओं की पिटाई हुई है जो नाथ संप्रदाय से हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई है ना। मुद्दों की बात करें, मुद्दे की बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितने यूनिवर्सिटी बने, आप ये बताइए। मोदी जी ने IIT IIM कितना बना, सो बताए। हर 2 दिन में एक एम्स बन रहा है, दिल्ली एक यूनिवर्सिटी बन रही है। अच्छा, आप भी बुलबुल पर चढ़ के पत्रकारिता करती हैं कैसे ऐसे बुलबुल पर, जैसे सावरकर गया था सामने। इनका सरकार में मंत्री जो था सुभाष सरकार, इसने कहा जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाकर झूठ बोल रहे थे, माने अगर छोटी गलती झूठ पर अगर कान पकड़ के मारा होता तो आज ये बंदा इतना बड़ा झूठ नहीं बोल रहा होता। आप तो नफरत फैला रहे हैं, नफरती चीज़। हम कह रहे पहले क्या करते थे प्रधान भाइयों बहनों, ये हथियार कहाँ से आते हैं? प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा, प्रधानमंत्री कमजोर है। तो आज बताइए आतंकी हमले कितने हुए, कितने आतंकी आ जाएगा यूपी में, योगी हटा दो। सुन ही नहीं रहा ना यार, 9 आतंकी हमले हुए। अरे यूपी में कितने हुए ये बताइए ना, एक भी नहीं। योगी है। यूपी में क्या नहीं हो रहा? हर दिन इज्जत औरतों के, अरे अपराध के मामलों में तो बेतहाशा वृद्धि हुई। फिर वही बात, आप लोगों को क्या दिखता है? आप लोग खाली भैं 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 करते हैं। अभी यूनिसेफ की रिपोर्ट देखा, कहाँ पे देखा? जो 5 टीकाकरण आपको भी पड़ा होगा, वो अब नहीं पड़ रहा। आप देखो कहीं है टीकाकरण हुआ था 5? आगे बुलाए। अगर नहीं हुआ, सुनो, अगर वो टीकाकरण अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने ना कराया होता तो आप भी भाजपा के पत्रकार कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं, अंधभक्त तो पैदा लेते ही। सरकार की औकात वो टीकाकरण कराने की नहीं रही। मतलब सोच लीजिए सरकार की विफलता। सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश में स्वस्थ लोग हों। सरकार चूंकि वो टीकाकरण करने वाली कंपनियां भाजपा को चंदा नहीं दी होगी, इसलिए उनको नहीं मिला। कोरोना वैक्सीन वालों ने चंदा दे दिया, उन्होंने डुप्लीकेट वैक्सीन ठुकवा दी सबको, जो लैब में पास ही नहीं हुआ। और उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं के हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं के ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। यूपी की बात चल रही है, कहाँ गए? सपने देख रहे हैं। शेख चिल्ली के हसीन सपने तो भाजपा के नेता देखते हैं। वो शेख चिल्ली वाला जादू की छड़ी लेके घूमते थे, सोचते थे कि हम सरकार में आएंगे तो डॉलर से आगे रुपया पहुंचा देंगे। अब सवाल पूछो तो रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री को तर्क देते हैं जलवायु परिवर्तन पर, क्या आदमी की सहने की शक्ति खत्म हो गई है? ठंड ज़्यादा नहीं है। यूपी की जनता चाहती है, अब प्रधानमंत्री कहेंगे क्या कहेंगे कि महंगाई नहीं है, आदमी की भूख ज़्यादा बढ़ गई है। पंकज जी, यूपी की जनता चाहती कि योगी जी ही रहे। अगर जनता चाहती तो लोकसभा में औकात बता देती। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा। अरे विधानसभा में भी देख लेना, ये जो चुनाव है ना, वो आईने की तरह आपको साफ और स्पष्ट, आईना झूठ नहीं बोलता। और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आईने की तरह आएगी। भारतीय जनता पार्टी का सूबा साफ होगा। और एक सपना देख रहे हैं, सपना अगर देखे होते, सपने को हकीकत में बदलते हमने देखा है। आपके सपने तो जिस लोकसभा में आप लोग सपने देख रहे थे 80 की 80 सीटें आएंगी, और आप गलबहियां करके एसपी बघेल से कह रहे थे 10 सीट भी आ जाएगी तो हम थूक चाटेंगे। तो चाट ना लीजिए आप लोग भी, और एसपी बघेल को भी चटवा लीजिए, प्रधानमंत्री चटवा लीजिए ना जाके। आप तो सपना देख रहे थे केंद्र में सरकार बनाएंगे, देखिए जी आएंगे, नायडू जी 400 सीट भारतीय जनता पार्टी का नेता मांग रहा था संविधान बदलने के लिए। और फैला रहे हैं आप, कौन अरुण गोविल भ्रम फैला रहा था। अरुण गोविल ने क्या कहा? सुन नहीं रहे? अरे योगी जी ने काया पलट कर दिया यूपी। अरे यार सुन ही ना रहे। जिन संविधान बदलने की बात जिस भाजपा के नेताओं ने बोला। आप यूपी गए हैं? यूपी गए हैं आप? सुरक्षित महसूस कहाँ यूपी?
आइए, उत्तर प्रदेश है। भारतीय वाला ना यूपी, हाँ, कि कहीं आप दूसरी जगह तो नहीं पहुंच गए? भारतीय में है। हाँ, तो हम लोग तो जाते ही है, रास्ता ही वही है। तो ठीक तो फिर ठीक आधी रात में गहने डाल के औरतें निकल रही हैं यूपी में। अच्छा, हाथरस उन्नाव कहाँ हुआ था? अरे हाथरस उन्नाव कहाँ हुआ था? दिन में हुआ था, रात में हुआ था? पहन के जाइए। अरे बीएचयू में, सुन लो ना यार, बीएचयू में बीएचयू छोड़िए, भाजपा आईटी सेल के लोगों ने, जिसके भाजपा नेताओं के साथ संबंध थे, उन्होंने क्या दुष्कर्म किया था, गैंगरेप किया था? कुछ हुआ उनमें किसी पर? अरे इतना सुरक्षित यूपी फिर वही है, बात रात कह के रहे 2 बजे निकल जाए, कोई आपको हाथ साक्षी नहीं लगा महाराज रहा। बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, यूपी के अगले मुख्यमंत्री। जिनका काम सांप बिच्छू पकड़ने का है, आप उनको अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इसी तरीके के हाथ से होंगे। अपमान कर रहे हैं। साक्षी महाराज पर कितना धारा मुकदमा दर्ज है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अरे कितने धाराओं में मुकदमा दर्ज है, सो बताइए। उत्तर प्रदेश का विकास अवरुद्ध है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, खास करके हिंदू समाज के लोगों को बरगलाया जा रहा है, ठगा जा रहा है। अब हिंदू जाग गया है, सुनिए, अब हिंदू जाग गया है, हिंदू नींद से जाग गया है बिल्कुल। अब हिंदू, अरे हिंदू भाजपा के राज में सो गया था, भाजपा के राज में सो गया था। हिंदू का अपमान। सुन लीजिए, अब क्या है कि अब हर हिंदू रोजगार की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, सड़क, रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है। इसलिए भाजपा की करारी हार हो रही है। अखिलेश यादव सरकार क्यों गिराना चाहते हैं, क्यों ऑफर दे रहे हैं? अखिलेश यादव सरकार गिराने की बात नहीं कह रहे। ये जो सरफुटौल है आपस में, सब कुर्सी पकड़ के खींच रहा है। सारे मंत्री अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगा है। उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री कोई मंत्रालय नहीं संभाल रहा, न स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहा, न वहाँ का गृह मंत्री गृह मंत्रालय संभाल रहा, न वहाँ का कृषि मंत्री किसानों की बात कहता है। वहाँ आप देखिए तो शिक्षा मंत्री बेखौफ घूमता है। उस क्या स्कूलों की स्थिति है उत्तर प्रदेश की, आप बगल के जाके उत्तर प्रदेश में देखिए और दिल्ली में देखिए, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ठीक है।